ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। राजकुमारी, यदि प्रेम झूठ है तो यह संपूर्ण मानव जीवन भी झूठ है, क्योंकि जीवन प्रेम का ही दूसरा नाम है। और संगीत संगीत मनुष्य के हृदय के उस गहराई से निकलती है जहां पर ईश्वर की सत्ता है। वहां पर आपके राज्य की सत्ता नहीं चलती। संगीत तो मनुष्य को दी हुई एक ईश्वर की धरोहर है। यदि प्रेम झूठ है तो यह संपूर्ण मानव जीवन भी झूठ है। संगीत मनुष्य के हृदय के उस गहराई से निकलती है जहां पर ईश्वर की सत्ता है। संगीत तो मनुष्य को दी हुई एक ईश्वर की धरोहर है। झूठ बोल रहे थे तुम। राजकुमारी जी, आप? तुम झूठ बोल रहे थे। संगीत झूठ है, प्रेम झूठ है, बिल्कुल झूठ। और जो तुम संगीत और प्रेम के बारे में बोल रहे थे ना, वो मात्र शब्द जो कि भोले भाले लोगों को ठगने के लिए बनाए जाते हैं। राजकुमारी, हम आपका तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए संगीत वो अमृत है जिसने हमारे अंदर के जख्मों को भर दिया है। और प्यार वो गंगोत्री है जिसमें डूबकर हमने दोबारा जीवन जीना सीखा है। हम नहीं मानते। हमें तो प्रेम में केवल झूठ और धोखा मिला है। राजकुमारी, इंसान झूठा हो सकता है, लेकिन प्रेम वो झूठा नहीं होता। आपने जो धोखा खाया है वो एक झूठे इंसान से खाया है, प्यार से नहीं। अब रही धोखे की बात, तो इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने किसी न किसी से धोखा ना खाया, जिसे ठोकर ना लगी हो? लेकिन इससे प्यार के मायने तो नहीं बदल जाते। प्रेम में वो ताकत है राजकुमारी जो भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। अब या तो आपने प्यार को सही से जाना नहीं, या आपने निस्वार्थ प्रेम किया नहीं। इस दुनिया में प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसके बदले कुछ नहीं मांगा जाता। वो तो बस एक तरफा बहता है। प्रेम खुद ब खुद लोगों को एक दूसरे से मिलाता है। प्रेम से लोग हमेशा के लिए रिश्तों की डोर में बंध जाते हैं। हम कितना गलत समझते थे प्रेम और संगीत को। घृणा करते थे इन दोनों से। लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी। विक्रमादित्य, अब तुम सही मायने में प्रेम का मूल्य समझे हो। अब तुम विक्रमादित्य नहीं रहे, अब तुम स्वयं प्रेम हो गए।
तुम्हारे रोम रोम में प्रेम का गीत भर गया। अब ईश्वर की बनाई हुई हर वस्तु से तुम्हें प्यार हो गया। अब तुम जानोगे स्त्री का प्यार क्या होता है, जो तुम अपनी पत्नी के प्यार को कभी नहीं समझ पाए। अब तुम जानोगे रिश्तों का महत्व क्या होता है। तुम्हें पता चलेगा रिश्तों के बिना मनुष्य का जीवन कितना अधूरा रहता है। महाराज, हम आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लाए हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। फिर महारानी, हुआ क्या? दामुल, महाराज, पंडित जी ने दामुल और पद्मसेना की कुंडलियां मिला ली है और 36 के 36 गुण मिलते हैं। जी महाराज। महारानी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम पद्मसेना के विवाह के बारे में उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। किंतु महाराज, हम पद्मसेना के विवाह को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। पिताजी, अरे पुत्री पद्मसेना, आज हमने एक बहुत बड़ा फैसला किया है पिताजी, और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या निर्णय ले लिया है आपने? हमने शादी करने का फैसला किया है पिताजी। विवाह? किससे? वो तो हम आपको सही वक्त आने पर ही बताएंगे। पर आप चिंता मत कीजिए, हमने जिस व्यक्ति से प्रेम किया है ना, वो स्वयं प्रेम है। और आज हम सिर्फ उसी की वजह से इतना खुश हैं। उसने हमारे दिल को प्रेम और संगीत से भर दिया है पिताजी। कौन हो सकता है? इससे पहले कि ये मूर्ख लड़की हमारी योजना को चौपट कर दे, हमें पूरी बात जाननी होगी। कौन है वो जो एक बार फिर हमारे और सिंहासन के बीच में आ गया है? यदि प्रेम झूठ है तो यह संपूर्ण मानव जीवन भी झूठ है, क्योंकि जीवन प्रेम का ही दूसरा नाम है। बहुत खुश हो पद्मसेना? क्या बात है? आपसे मतलब हम आपकी माँ हैं। माँ नहीं, सौतेली माँ। जो भी कहो, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने किससे विवाह करने का निर्णय लिया है। आपको हमसे ये सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। देखो राजकुमारी, हम नहीं चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई गलत कदम उठाओ। आपका कष्ट हमसे देखा नहीं जाएगा। इस स्वांग के चक्कर में कोई और आता होगा महारानी। सुनो राजकुमारी, अगर तुम्हारा यही तेवर रहा तो हम तुम्हारा विवाह दामुल से करवा देंगे, और यही हमारा निर्णय है। हमारी शादी वही होगी जहां हम चाहते हैं। राजकुमारी पद्मसेना, तुम हमें अभी जानती नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम वो नागिन हो
जो अपने ही पति को डस रही है। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, और तुम? राजकुमारी, आपको इस प्रकार महारानी से व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले आप इन्हें रोकिए। इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे जीवन का निर्णय लेने का। महाराज, हम तो इन्हें अपनी पुत्री मानते हैं, लेकिन यह है कि मां होने के नाते हमने तो इनसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये किससे विवाह कर रही है, लेकिन राजकुमारी ने हमें न जाने क्या क्या सुना दिया। पद्मसेना, अब केवल महारानी ही नहीं, हम स्वयं भी ये जानना चाहेंगे कि आप किससे विवाह करना चाहती हैं। किससे? हमने उसी चौरंगी गाइड से शादी करने का फैसला किया है जो कल दरबार में आया था। गोमंती काकी, क्या बात है? अब बता भी दो। ये राजकुमारी यहाँ क्या करने आई थी? काकी, वो दुखियारी है बेचारी। हाँ हाँ, तू तो जैसे बहुत बड़ा वैद्य है ना। आप नहीं समझोगे, उसने प्यार में धोखा खाया है। अब उसे प्यार में कोई विश्वास नहीं। पर वो तुमसे मिलने क्यों आई थी? काकी, हमारे गीत ने उसके मन के तारों को छेड़ दिया था, पर उसे अपने ही मन पर कोई विश्वास नहीं था। हमने ही उसे बताया कि प्रेम प्रकृति के कण कण में है। हर फूल, हर पंछी प्रेम के नजारे हैं, और प्रकृति के संगीत उसी प्रेम का गीत है। पर तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अगर उसे इन बातों पर विश्वास नहीं है तो ना सही, मेरी बला से। पर आप इतनी परेशान क्यों हो काकी? तुम इन राजमहल वालों को नहीं जानते भीमा। इनके सीने में पत्थर होते हैं। मैं अपना एक बेटा पहले ही खो चुकी हूँ इन राजमहल वालों के पीछे। सेना में था वो। मैं अपना दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती। काकी, आप चिंतित मत हो। आपका ये बेटा कहीं नहीं जाएगा। ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है महाराज। जिस परिवार की बेटी ने अपने पिता के सामने शर्म त्याग दी हो, उस परिवार का तो सर्वनाश निश्चित है। महारानी, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करें? सोचने समझने का समय बीत गया है महाराज। अब निर्णय की घड़ी है। आप राजकुमारी को हुक्म दीजिए कि वो दामुल से विवाह कर ले। वो हमारी बात नहीं मानेगी महारानी। तो ठीक है, अब आप वही कीजिए जो हम कहते हैं। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, बस इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि किसी के साथ अन्याय न हो महाराज। महाराज, हमें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए किसी न किसी को तो मरना ही पड़ेगा। दामुल। जी बुआ जी। इसी समय कुछ सैनिकों को लेकर जाओ और जाकर उस चौरंगी को मार डालें।